नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6। मैं हूं आपके साथ ऊर्जा साथी सृष्टि। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, टीबी कितनी गंभीर बीमारी है। इस गंभीर बीमारी को समाज में जड़ से हटाने के लिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6 के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। साथियों, द टीबी चैलेंज के इस अभियान के तहत हम आपको सुनाते हैं टीबी चैंपियंस की पूरी कहानी, जिन्होंने न केवल टीबी से जीत हासिल की है, अपितु समस्त समुदाय से टीबी को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी लिया है। दोस्तों, मेरी टीबी की कहानी की इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक टीबी चैंपियन, जिनका नाम है विद्या रवि, जो हमें बताएंगी अपने टीबी बीमारी के पीछे की पूरी कहानी। तो चलिए सुनते हैं विद्या जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विद्या रवि है। मैं सिरोली की रहने वाली हूँ और मैं सिरोली से डेली आती हूँ मैडम, DTC में जॉब करती हूँ और मैं एक टीबी चैम्पियन हूँ। मुझे सन 2020 में टीबी हुआ था और एक्चुअली क्या था, उसमें मुझे बहुत वीकनेस था और हल्का फीवर आती थी, बाकी मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैंने इलाज कराया, बहुत सिरोली में भी करवाई, चितरंगी में भी करवाई। फिर मैं आई नेहरू में जब मेरा जाँच हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन था। इसके बाद फिर मैं दवा उसकी खा रही थी स्टोन का, ताकि ठीक हो जाए। फिर नहीं हुआ, फिर मैं गई रोहतासगंज, वहाँ से भी मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर पता चला कि आपको स्टोन है तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से आई नेहरू मेरा फिर जांच हुआ तो फिर मुझे एडमिट कर दिया गया। मुझे बहुत पेन हो रहा था चेस्ट में और स्टोन जहाँ है वहाँ पे। फिर इसके बाद वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन हो गया तो पता चला, सर बताए कि आपको टीबी है, तब मुझे पता चला। बाकी उससे पहले मुझे इतना दिक्कत कोई नहीं था। फिर इसके बाद मैं जब ICU में थी, इसके बाद जब मुझे होश आया, मुझे पता चला कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। इसके बाद सर बताया, घर वाले सब लोग थे कि टीबी हो गई है। फिर मुझे लगा कि यार इतना मतलब दवा पहले से खाऊंगी और फिर टीबी हो गई, मैं कितना दवा खाऊंगी। वैसे वीकनेस बहुत ज़्यादा था। फिर मैं कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानी। फिर मैं वो भी दवा खा रही थी, फिर टीबी का मुझे दवा पूरा खाना पड़ा। मैं दोनों दवा खाई, इसका भी खाई और जो मुझे बीमारी थी उसका भी दवा खाई। मैं खाते खाते इसके बाद मुझे बहुत मुझे 4 खाना था टेबलेट। 4 में तो खाती थी। खाते के बाद मुझे पता चला कि शरीर में हल्का ब्लैक टाइप में होने लगा ज़्यादा, शायद गर्मी करते सब कुछ भी था। फिर मैं जांच कराने आई तो बोले कि कि आपको, फिर बताया सर कि शायद नहीं है। फिर भी मैं पूरा खाती गई 6 मंथ में, पूरा पूरा अच्छे से खाई हूँ, खाना पीना दवा। मैं दोनों दवा खाती थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी। मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद फिर अब मैं काम कर रही हूँ टीबी चैम्पियन के रूप में। इस समय DTC में रहती हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ, जितने पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी बताती हूँ। टीबी की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, किसी की भी हो सकती है, और चाहे छोटे चाहे बड़े हो, अमीर गरीब कोई भी हो, सबको हो सकती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इसका दवा खाइए अच्छे से, टाइमली बेसी डोज नहीं करना है तो आप ठीक हो जाएंगे। अपने खाने पीने का ध्यान दें। खांसी जिसको आ रही है तो अपने रुमाल का या मास्क का प्रयोग करें, और जहाँ पे छोटे बच्चे उनका ध्यान देना है। और किसी खांसी आ रही है, छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यही मैं एडवाइस देती हूँ उनको। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि दवा नहीं खाना चाहते, उनको मोटिवेट करते हैं। एक दोस्त बनकर उनसे बातें करती हूँ, उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे फ़ोन भी मेरे पास आते हैं कि मैम कितना अच्छा लगता है आपसे मिल करके बात करके। बस मैं यही बताती हूँ, पोषण आहार का जो मैं बताती हूँ कि हर मंथ में 500 रुपये आते हैं आपको खाने पीने के लिए, पेशेंट को खाने पीने के लिए। और एक भी योजना चल रही है कि निक्षय मित्र योजना, कि मैं किसी को दोस्त बन के वो बना लूँ, फिर उनको दवा खिलाऊँ। इस समय कर भी रही हूँ। मैं एक पेशेंट को खुद ही दवा, उसका पेशेंट प्रोवाइडर बनी हूँ और मैं दवा ले जाती हूँ, वो दवा खाते हैं, अच्छे से खा रहे हैं। बस ये एडवाइस देती हूँ सबको। थैंक यू। विभा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम विभा सेन है। मैं हरदी पेट्रोल पंप के पास से परसोना से। मेरे को क्या था, पहले टीबी हुई थी। टीबी के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे लोग घबराते हैं, डरते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे को भी टीबी हुई थी तो मैं भी पहले घबराई थी और डर मेरे को भी लगा था। तो यहाँ पे मैं जाँच करवाई, गले में मेरे गांठ थी, उसी में टीबी निकला था। जांच करवाए तो यहाँ तो कुछ नहीं निकला था, एक्सरे भी हुआ, जांच भी हुई, लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। 1 महीने में दवा खाई, उसके बाद भी मेरे को आराम नहीं था। फिर हम जबलपुर गए, जबलपुर में दिखवाए, अपनी जांच करवाए सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ टीबी निकला। वहाँ के डॉक्टर बोले कि आप 6 महीने दवा खाइए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग को विश्वास नहीं हुआ तो हम प्राइवेट में जाँच करवाए। प्राइवेट में जाँच करवाए, प्राइवेट डॉक्टर को दिखवाए तो उन्होंने बोला कि 6 महीने आप दवा खाइए, फिर अगर नहीं ठीक होता उसके बाद आपको गांठ का ऑपरेशन होगा। फिर हम लोग घर में आए, अपने बड़ों से सलाह लिए,
अपने पेरेंट्स से। तो फिर हमारे मम्मी पापा जैसे लोग हैं सियाने, वो लोग बोले कि आप सरकारी दवा ही खाओ, उससे आराम मिलेगा। तो मैंने 6-7 महीने यही सरकारी हॉस्पिटल की दवा। जैसे कोई अच्छे से खाना पीना नहीं खा पाता, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सरकार 500 रुपए देती है। तो वो भी मुझे मिला और वो दवा मैं खाई। 2018 में मेरे को टीबी हुई थी, तब से अभी तक मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को। यही लोगों से मैं अपील कर रही हूँ कि वो लोग भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और जांच करवाएं, और फ्री में दवा मिलती है, फ्री जांच होती है, और सरकार की तरफ से 500 रुपए महीना भी मिलता है। उसमें जाएं और दवा कराएं, खुद भी दवा खाएं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं यही चाहती हूँ जैसे मैं टीबी की बीमारी से ठीक हुई हूँ, वैसे सभी लोग भी ठीक हों। नमस्ते। सजीवन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम सजीवन लाल विश्वकर्मा है, हम देवसर के रहने वाले हैं। और मैं सन 2007-8 में हमको टीबी हुई, बुखार आ रही थी और हम सीरियस हो गए, चल फिर नहीं पाते थे, तो हमको आंखें ले गए। और इसके बाद जब हमारा जांच हुआ तो पता चला कि टीबी हुई है। और इसके बाद हमने दवाई खाना चालू किए। 6 महीना दवाई हमारी चली और इसके बाद हम आज ठीक हैं, और अब दूसरों को भी बता रहे हैं कि हम ठीक हैं, आप भी चलिए, आपको सरकारी दवा वहाँ मिलेगा। और अब आज तो पैसा भी मिलता है 500 रुपये महीने में खाने पीने के लिए, और उस समय नहीं मिलता था जब हमको हुआ था तब। और इस हिसाब से अपना खिलाफ बता रहे हैं, समझा रहे हैं उन लोगों को कि चलिए आप जांच कराइए और दवाई लीजिए, और अपने घर के जो हैं उनको भी, उनका भी अगर संक्रमण खांसी बुखार से हो रहा है तो उनको भी जांच करवाइए और उनके दवा प्राप्त होगी, हॉस्पिटल से दिलवाइए। हमको सन 2007-8 में हुआ था, खांसी आ रही थी हमको और बुखार, और सीने में दर्द होता था सबसे ज़्यादा, और चल नहीं पाते थे हम उस समय। हमको दूसरा जैसे साइकिल से बैठा के ले गए थे भाई हमारे, ताकि अपने से हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए थे। इसके बाद फिर हमारा जांच हुआ। जांच के बाद जब पता चला कि पॉजिटिव टीबी आपको हो गया है, तो फिर दवाई हमको मिली उस समय डॉक्टर के माध्यम से, और वो दवा हम खाना शुरू किए। तो हम धीरे धीरे करके 1 हफ्ते के बाद हमें आराम लगना शुरू हो गया, और इसके बाद पूरी 6 महीने की दवा खाए तो हम ठीक हैं, आज तक अभी ठीक हैं, दवा नहीं छोड़े हैं हम, बीच में बराबर कंटिन्यू खाए 6 महीने। उसके बाद फिर से जांच भी कराए तो हमारा निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। फिर से बोले ठीक है। अब उनको यही बोलते हैं कि आप लोग जांच करवाइए और दवा समय समय से खाइए, दवा बंद मत करिए, दवा सही से खाएंगे समय से और समय से जांच करवाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। रावेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रावेंद्र कुमार द्विवेदी है, मैं टीबी चैंपियन हूँ। मेरा ग्राम सोनगढ़ है, ब्लॉक देवसर से आते हैं। मुझे शुरू में लक्षण नहीं मालूम हुआ था, हमको एडमिट हुए थे अस्पताल में, बुखार हल्का आ रही थी। बुखार की दवा 4-5 दिन चली, हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये शक्ति नगर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, फिर एक्सरे कराए। एक्सरे में पता चली कि निमोनिया है। निमोनिया की दवा चली, तब पर भी बुखार आ जाती थी। फिर बोले कि इसका टीबी की जांच कराओ। फिर टीबी की जांच कराए। टीबी की जांच कराने में बोले कि टीबी का लक्षण इसमें मिल रहा है। फिर हमारे वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ, टीबी की दवा चली, तो 2-3 महीने दवा चली मात्र। इसके बाद दवा बंद कर दिए डॉक्टर 3 महीने में। हर महीने बुलाते थे, हर महीने दवा देते थे, और जांच करने के बाद 3 महीने बाद बंद कर दिए। फिर बीच में हमको एक बार फिर से हो गया, तो फिर उस समय डाक्टर से सुविधा हो गई थी, तो हम डायरेक्ट फिर जिला सीधी गए। उस समय सीधी जिला था, सीधी जिला गए। सीधी जिला में डॉक्टर सुविधा थी, डॉक्टर भसीन थे, उनको दिखाए। उनको दिखाने के बाद फिर उसने इंजेक्शन दिए एक महीने 2 महीने के लिए। वो डेली एक इंजेक्शन लगती थी, विस्टापेन नाम था शायद इस इंजेक्शन का। बहुत दर्द करता था, मान ली सुबह लग जाती थी तो शाम पूरा दिन एक दर्द जहाँ लगती थी। इसके बाद हो गया, इंजेक्शन के बाद आराम हो गया, और आपके सामने बैठे हैं और टीबी चैंपियन के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं, कम्युनिटी मीटिंग करते हैं, उसमें लोगों को समझाते हैं कि डरिए नहीं, टीबी एक लाइजाल बीमारी नहीं है, इसका इलाज है। कोई सरकारी दवा, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, आपकी जांच होगी, फ्री पूरा अनुदान है, पैसे भी मिलेंगे आपको पोषक आहार के लिए। तो यही मतलब गांव में जा कर के कहीं कोटा पे, कहीं जहाँ टीका उका लगता है,
स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को समझाइश देते हैं, यही काम कर रहे हैं। इनको हो गया टीबी तो उनको अस्पताल में ले जा करके उनकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद अगर उनको लक्षण मिलता है तो उनका ट्रीटमेंट चालू कराएंगे 6 महीने के लिए। अगर सही ढंग से दवा लेंगे 6 महीने तो फिर से उनको टीबी उनकी बंद हो जाएगी। अगर नहीं लेंगे तो फिर उनकी दवा बढ़ाई भी जा सकती है। श्री राम प्रसाद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्रसाद कौर, ग्राम झरकटिया, तहसील चितरंगी। मैं चितरंगी में टीबीसी पद पर कार्य कर रहा हूँ इस समय, सपोर्टर हब में। 2013-14 में टीबी का अनुभव हुआ तो हमको बहुत तकलीफ हो रहा था। शरीर, सीने में दर्द, कहीं बगल में दर्द होता था, है ना। सांस लेने में कठिनाई आती थी, खांसने में कठिनाई आती थी। इसके बाद मैंने यहीं बैढ़न में आके जांच कराए, प्राइवेट डॉक्टरी। तो वहाँ एक्सरे में हमको टीबी निकला। इसके बाद मैंने गया चितरंगी हॉस्पिटल में, वहाँ बलगम खखार का जांच कराया तो टीबी निकला। इसके बाद मेरा इलाज शुरू हो गया तो हमको 6 महीने तक लगातार टीबी का दवा लेना पड़ा। इसके बाद लास्ट जांच कराए तो उसमें टीबी नहीं निकला और हमने इसके बाद और अपने ग्राम वासियों को जिसको जिसको होता था तो उसको ले जाकर जांच कराते थे और उनको दवा 6 महीने तक खिलाते थे। इसके बाद हमारा नाम जब यहाँ बैढ़न में आया तो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया 3 दिवसीय। तो हम लोगों को 3 बार बैढ़न में प्रशिक्षण दिया गया और 2 बार सपोर्टर हब का प्रशिक्षण भोपाल में दिया गया सितंबर में। IRD के तहत क्षेत्र में कार्य करते थे, लेकिन 12 सितंबर से हम लोग ट्यूब में बैठकर चितरंगी में कार्य कर रहा हूँ। टीबी के मरीजों के बारे में उनका सुझाव दे रहे हैं और इसके बाद रिपोर्ट जिले में भेज रहे हैं। साप्ताहिक वो डेली रिपोर्ट भेज रहे हैं सपोर्टर हब में, और फिर भी साप्ताहिक रिपोर्ट, फिर मासिक रिपोर्ट। यही हम लोगों का कार्य है। हम लोग समाज के लिए भी मीटिंग भी लेते हैं जागरूकता अभियान के तहत कि नहीं ऐसा है भाई कि देखो टीबी का लक्षण बताते हैं जिन्हें टीबी कैसे फैलती है, क्या कारण है उसका और क्या करना चाहिए। यही सब हम लोग जागरूकता अभियान के तहत समुदाय में बैठकर बताते हैं साप्ताहिक। मान लीजिए पहले तो शुरू में 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है तो उनको उप स्वास्थ्य केंद्र में भेजना चाहिए कि अब भाई ऐसा है कि टीबी का लक्षण कुछ महसूस हो रहा है तो आप जांच कराते हैं और सामुदायिक हॉस्पिटल में जाके जो शासकीय हॉस्पिटल है। और इसके बाद जांच के उपरांत जब उनको टीबी निकलती है तब उनको इलाज चालू हो जाता है 6 महीने तक। ऐसा है कि IP के तहत 56 दिन के लिए होता है और CP के तहत 4 महीने, दोनों मिलाकर 6 महीने उनको इलाज बराबर लेना है। अगर वो बीच में छोड़ देते हैं तो गंभीर हो सकता है। ज्योति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम ज्योति वर्मा, मैं बिंद्रनगर कॉलोनी से हूँ। मुझे टीबी बच्चेदानी में था, मुझे बुखार आ रहा था, पैर में दर्द था, मुझे गए अलग अलग दवा कराए हर जगह से, मुझे तबीयत ठीक नहीं हुआ। फिर हम गए NTPC हॉस्पिटल में, वहाँ मनीषा मैडम मेरा जाँच करवाई, अलग अलग जाँच हुआ, बहुत सारा जाँच हुआ। फिर मेरा टीबी का जाँच करवाई, फिर टीबी में जाँच कराई तो मेरा निकला कि टीबी है आपको। फिर वही दवा चलाई मैडम, फिर 6 महीना में दवा खाई लगातार, फिर मेरा तबीयत ठीक हो गया। हम इसीलिए समाज के बता रहे हैं कि जैसे हम दवा खा के आज ठीक हो गए, ऐसे ही सब लोग दवा खा के 6 महीने लगातार तबीयत ठीक हो जाएगा। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अगर टीबी का कोई भी लक्षण दिखे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके जांच करवाएं, वहाँ से आपको दवा फ्री में मिलेगा। 500 रुपये आपको महीना भी मिलेगा। टीबी से घबराए नहीं, आपका हर चीज़ सुविधा होगा। थैंक यू।